हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत ही मजे में होंगे मुझे मालूम है, और मैं भी बहुत ही मजे में हूँ। आज के वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट वीडियो के अंदर हम सम एंड एवरी एरे मेथड के बारे में सीखने वाले हैं कि सम मेथड को हम किस सिचुएशन में किस तरह एरे मेथड्स के साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और एवरी मेथड को हम किस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, और मैंने यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल कोड मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, एज वेल एज मैंने इस फाइल को गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन कर रखा है, और मैंने वीएस कोड और गूगल क्रोम ब्राउजर दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, डन। अब आगे, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सम जो मेथड है और एवरी जो मेथड है वो एक एरे मेथड है, उसको हम एरे के साथ यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बना देता हूँ। फॉर सपोज मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ए आर वाई नाम का। लेट ए आर वाई इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। फॉर सपोज 5, 2, 16 एंड 21 एंड कुछ भी लिख देता हूँ 45। डन। एरर यहाँ पे आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं किया। ओके, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए आर वाई एक बार टेस्टिंग पर्पस के लिए कर देता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ सक्सेसफुली गूगल क्रोम में कंसोल में आ रहा है ये सारा, यानी कि मैं जो कुछ भी कंसोल में यानी कि स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे लिखूंगा वो सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे उसका आउटपुट मिल रहा है। ओके, अब मैं इस कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर देता हूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं सम फंक्शन की। उसके पहले मैं आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल करके आपको उसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूंगा। लेट ए इज इक्वल टू ए आर वाई डॉट सम। इस तरह हम सम को यूज कर सकते हैं। सम के आगे मैंने यहाँ पे ए आर वाई लिखा है क्योंकि ए आर वाई मेरे वेरिएबल का नाम है, कि जिसके अंदर मैंने एरे के अंदर सारी वैल्यू स्टोर किया हुआ है। जिस भी वेरिएबल के अंदर मैंने एरे को स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम यानी कि ए आर वाई मैंने यहाँ पे लिख लिया। डॉट सम, अब मैंने यहाँ पे लिखा, और सम के अंदर हमें एक फंक्शन का नाम लिखना होता है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ हेलो। ऐसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का नाम हेलो लिख दिया, और मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन हेलो। ऐसा मुझे यहाँ पे वो फंक्शन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फंक्शन, और उसका नाम मुझे कंपलसरी हेलो लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है इस वजह से। फंक्शन हेलो, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा कि सबसे पहले मैं ये फंक्शन लेटा क्या है, ये फंक्शन लेटा है एलिमेंट। एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि रिटर्न एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ये एरे के अंदर दी गई सब सारे वैल्यूज को वन बाय वन यहाँ भी इस फंक्शन में आएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न एलिमेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15। ऐसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न एलिमेंट ग्रेटर देन 15। मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एक्चुअली किया क्या अब तक। तो मैंने सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम रखा ए आर वाई। फिर मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया ए, जहाँ पे मैंने लिखा ए आर वाई डॉट सम। ए आर वाई वेरिएबल के आगे मैं ए आर वाई डॉट सम, और उसके अंदर मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा हेलो, और मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन क्या लेता है एज अ पैरामीटर, एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि पहले 5 आएगा, फिर ये रिटर्न करेगा एलिमेंट ग्रेटर देन 15। तो क्या 5 15 से ग्रेटर है? नो। तो उसके बाद आएगा 2, एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे आएगा 2, तो क्या 2 ग्रेटर देन 15 है? नो। फिर आएगा 16, यानी कि एरे के अंदर हमने जितनी भी एलिमेंट दी गई है वो सारे एलिमेंट वन बाय वन यहाँ पे आएगा, और ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये ग्रेटर देन 15 है या फिर नहीं। और अगर है तो वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं कि वेरिएबल ए में करने पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए, हमें यहाँ पे क्या मिलती है, ए की वैल्यू। देखिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू क्यों मिली। अब मैं आपको सबसे पहले वही बात बता देता हूँ कि जिस सम मेथड दो ही चीज रिटर्न कर रहा है, काटो ट्रू काटो फॉल्स, उसके अलावा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न करेगा काटो ट्रू काटो फॉल्स। अब किस सिचुएशन में ट्रू रिटर्न करेगा और किस सिचुएशन में फॉल्स रिटर्न करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रू तब रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई, मेरी बात आपको ध्यान से सुनना, मैं मेरी बात आप ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
ट्रू तब रिटर्न करेगा सम फंक्शन जब एरे में दी गए सभी के सभी एलिमेंट्स इस कंडीशन को पास करते हैं। तब ये सॉरी 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 माय मिस्टेक। ट्रू तब रिटर्न करेगा जब एरे में दी गए सभी एलिमेंट्स में से अगर कोई भी एक एलिमेंट इस कंडीशन को पास कर देता है, तब ये सम फंक्शन ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ये सम मेथड हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर जस्ट सपोज यहाँ पे 5 है, 15 से ग्रेटर नहीं है, तो ये 5 एलिमेंट, तो ये 5 इस कंडीशन को पास नहीं करेगा। उसके बाद आता है 2 जो 15 से ग्रेटर ऑफ कोर्स नहीं है, तो ये कंडीशन, तो ये एलिमेंट भी इस कंडीशन को पास नहीं करेगा। उसके बाद आता है 16 कि जो ऑफ ग्रेटर देन 15 है, तो ये इस कंडीशन को पास कर देगा, तो इसने मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये तीनों तीन एलिमेंट इस कंडीशन को पास कर देते, मैं यहाँ पे 16 के वजह 6 लिख देता हूँ, तभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे 21 है कि जो 15 से ग्रेटर देन है, इसी वजह से ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए मैं पे 21 की जगह मैं सिर्फ 1 करता हूँ, तभी भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे 45 ग्रेटर देन 15 आ रहा है, मैं 45 को मैं 5 कर दूंगा। अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एरे में दिए गए सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को पास नहीं कर रहा है, इस वजह से फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इस सिचुएशन में यही मतलब होता है सम फंक्शन का। मैं यहाँ पे 5 को मैं 50 कर देता हूँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको सम मेथड इस सम फंक्शन के बारे में समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। सम फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एरे में दी गए सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट इस कंडीशन को पास कर देता है, तब ये सम फंक्शन सम मेथड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई सभी के सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट भी अगर इस कंडीशन को पास नहीं कर पाता है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फेल कर देते हैं, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रू तब रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट इस कंडीशन को पास कर देता है, तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यही काम होता है सम फंक्शन का। आई होप कि मैंने यहाँ पे सम मेथड या फिर सम फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम मेथड और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एवरी मेथड के बारे में। एवरी मेथड कब काम आता है। एवरी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सबसे पहले कर्सर.लॉग को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और मैं जहाँ पे भी मैंने सम लिखा है वहाँ पे मैं एवरी लिख देता हूँ। एवरी का सिंटेक्स भी यही होता है कि सबसे पहले हमें कैरे क्रिएट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे एवरी लिखना होता है, और एवरी के अंदर हमें इस फंक्शन का नाम लिखना होता है, जैसे कि हेलो। मैंने यहाँ पे हेलो नाम का फंक्शन बना दिया और एलिमेंट ग्रेटर देन 15 ऐसे मैंने कंडीशन यहाँ पे रिटर्न करवा दी। तो एवरी एलिमेंट भी दो ही चीज रिटर्न करता है, का तो ट्रू का तो फॉल्स। अब ट्रू कब रिटर्न करता है, फॉल्स कब किस सिचुएशन में रिटर्न करता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एवरी मेथड तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई सभी के सभी एलिमेंट्स में से सभी एलिमेंट इस कंडीशन को ट्रू करते। सब याद रखना कि एरे में दी गई एलिमेंट्स में से सभी के सभी एलिमेंट्स को कंपलसरी इस कंडीशन को ट्रू करना है, इस कंडीशन को पास करना है, तब भी ये एवरी मेथड में ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए मैं पे कंसिडर ए को अनकमेंट करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 है, वो 15 से ग्रेटर देन है, लेकिन बाकी का क्या जो 5, 2, 6 एंड 1 है वो तो 15 से लेस देन है, तो वही चार एलिमेंट्स इस कंडीशन को पास नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे फॉल्स आ गया। एवरी मेथड कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब एरे में दी गए एलिमेंट्स में से सभी के सभी एलिमेंट इस कंडीशन को पास करने चाहिए कंपलसरी, तब इस सिचुएशन में एवरी फंक्शन में ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रेस फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 को मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ, फिर भी फॉल्स रिटर्न आएगा क्योंकि 5 to 6 15 से लेस देन है। 6 को मैं 60 लिख देता हूँ, तभी फॉल्स आएगा। 2 को मैं 20 लिख देता हूँ और 5 को मैं यहाँ पे 55 लिख देता हूँ, तब यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरे में दी गई एलिमेंट्स में से सभी के सभी एलिमेंट्स इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, इस कंडीशन को पास कर रहे हैं, क्योंकि 55, 20, 60, 21 एंड 50 ये सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 15 है। इस वजह से हम यहाँ पे कंसोल.लॉग ए करने पे हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर पा रहे हैं एवरी मेथड। तो यही काम है एवरी का। इस सिचुएशन में हम एवरी को यूज कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको एवरी मेथड के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इस दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस
क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सम मेथड तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई सभी के सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट इस कंडीशन को पास करता है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड एवरी मेथड तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एरे में दी गई सभी के सभी एलिमेंट्स में से सभी के सभी एलिमेंट्स इस कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, इस कंडीशन को पास कर देता है, तब एवरी मेथड इस सिचुएशन में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया सम एंड एवरी फंक्शन के बारे में, एज वेल इस दोनों मेथड के डिफरेंस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।